गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में वही के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जिसमें दिया होगा कि रूट्स हमारे क्या है, नॉन रियल है। जिसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब रूट्स हमारे क्या है, रियल एंड इक्वल है, तब उस केस में हमने के की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट किया था, आपने देखा था। और आज के क्लास में हम क्या करेंगे कि जब हमारा रूट्स रियल हो, नॉन रियल हो, तब के की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद जब रूट्स हमारे केवल क्या हो, रियल हो एंड डिफरेंट, तब उस केस में हमको कैसे निकालना है, उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चन और लेकर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इसमें वही कि आपको कंडीशन याद होना चाहिए कि कंडीशन क्या होता है जो है। तो कंडीशन अगर आपको पता है तो कंडीशन आप लिख करके वैल्यू को पुट करके और वहाँ से आप क्या करेंगे, के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि के की अगर ग्रेटर देन लेस देन है तो कैसे इसको हैंडल करना है। बिल्कुल ग्रेटर देन लेस देन को इक्वल की तरह आप समझिए, बस लेफ्ट में राइट, ग्रेटर का लेफ्ट टू राइट ले जाइए, राइट टू लेफ्ट ले जाइए। वो सब उसमें आप जो है कि साइन को जैसे हम इक्वल टू में चेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं, बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी करेंगे। बस एक क्वेश्चन में हो सकता है कि कभी प्रॉब्लम हो सकता, नहीं तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 4x² माइनस kx माइनस 9 kx माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो हमारा पहला काम क्या है कि इससे को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। मतलब क्वेश्चन यही में कि भी रूट्स क्या है हमारे, नॉन रियल, तब के की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू को क्या ले लिया हमने 4, बी को वैल्यू को क्या ले लिया के माइनस के, और सी की वैल्यू क्या हमारी 9 है। ठीक है। तो फिर वही कंडीशन लगाते क्या होगा, हमारा डी लेस देन 0 होगा। ये गिवन है हमारा यहाँ पे कि रूट्स हमारे क्या है, नॉन रियल है। ठीक है। तो b² माइनस 4ac लेस देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, b² लेस देन 4ac हो जाएगा। ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आप देखिए माइनस के है, तो माइनस के का क्या होगा बच्चों, होल स्क्वायर लेस देन 4, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, और c की वैल्यू क्या है आपकी 9 है। ठीक है। तो हो जाएगा k² लेस देन, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो हमको रूट्स बनाने में वो दिक्कत नहीं होगा, पेयर बनाने में। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 4 चौके 16, 9 144 हो जाएगा। ठीक, आपको कन्फ्यूजन सा ना हो बस। ठीक है। तो यहाँ सब सारी चीज़ हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये चला आएगा रूट में, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये चला आएगा किस में, रूट्स में चला आएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस रूट में 144। जैसे इक्वल टू के लिए करते बस वही है, लेस देन सॉरी प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि k की वैल्यू प्लस 12 से छोटा होना चाहिए और माइनस 12 से भी छोटा होना चाहिए। k क्या है हमारा, k। अब यहाँ पर लेस देन है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, आप ऐसे देखिए ना, या आप अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो मान लीजिए k² इक्वल टू, ऐसे केसेस में आप ऐसे देखेंगे। मान लीजिए अगर k² कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो मैं आपको समझाने की रुझाई कोशिश कर रहा हूँ। इसको इधर लेकर आइए, 144 को क्या करिए इधर लेकर आइए, कितना आ जाएगा -144 लेस देन 0। यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला बनाइए, अगर बन जाए तो, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो k माइनस 12 एक ब्रैकेट में जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस 12 हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे,
देखिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो अब माइनस में तभी होगा जब क्या हो, या तो ये माइनस में हो या तो ये माइनस में हो। ठीक है, दोनों में से एक माइनस होगा तभी जाकर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिले तो आंसर हमारा क्या होगा, इनके बीच में लाई करेगा, यानी कि के जो होगा -12 से बड़ा होगा और इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, -12 से बड़ा हो गया मतलब -11, -10, माइनस ये -10, मतलब 0 से लेकर के -12 के पहले पहले तक, और 12 से छोटा होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, जैसे के की वैल्यू -10 ले लिया। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे -10 -12, और यहाँ पर क्या आएगा -10 + 12। अब इनको उनका प्रोडक्ट करिए, कितना जाएगा -32, और इनका कितना जाएगा 2। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव आएगा जो कि लेस देन है। ठीक, अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे के की वैल्यू 12 से छोटी लेने वाले 11 ले लिया, तो 11 की वैल्यू यहाँ पुट करिए 11 - 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 + 12। यहाँ देखिए -1 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका प्लस में आएगा, जो भी आएगा आपका प्लस में आएगा 23। तो ये भी क्या आ जाएगा निगेटिव, प्रोडक्ट क्या निगेटिव। तो अगर इस तरीके से आपको मिले के स्क्वायर समथिंग लेस देन ये कोई नंबर, तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद फिर क्या होगा, ये ऐसे इसके बीच में आप इसको दिखा देंगे, लाई करा देंगे। ठीक है, अब ये और एग्जाम्पल लेते तो आपको उसमें अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ऐसे है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख कर a² - b² करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। मतलब कि बेसिकली इनइक्वालिटी है ना, ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमने आपको समझाया कि अगर ऐसे दिया होगा तो पक्का जो है कि इसका जो स्क्वायर रूट है उस स्क्वायर रूट में जो माइनस आएगा उससे ग्रेटर होगा, और प्लस आएगा उससे क्या होगा आपका लेस देन होगा। कैसे होगा ये चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, हालांकि बोर्ड्स वगैरह में इतना डिफिकल्ट तो देते बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या करें, अगर देंगे तो करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर ले तो और एग्जाम्पल के साथ हम आपको अच्छे समझा दे जो इसमें। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अभी कुछ और एग्जाम्पल से पहले आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए पहला नोट्स में करके आप लिख लेंगे इसको। नोट में एक नोट टाइप का है, मान लीजिए ऐसे आया कि मान लीजिए इसे k² आ गया लेस देन 36। तो आपको क्या करना है कि जो k की वैल्यू होगी, पहले यहाँ पर ये प्रोसीजर क्या होगा कि लेट मान लेंगे, लेट k² = 36, k = ±30, 36 रूट में चला जाएगा, ±6 आएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, ±6 आ गई। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू ±6 आ गई तो आप देखिए यानी कि क्या होगा, यहाँ से -6 होगा +6 होगा। ठीक है, अगर -6 रखेंगे +6 रखेंगे तो 36 लेस देन 36 नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि 6 से आपको क्या रखना है, स्मॉल रखना है। अगर छोटा रखेंगे तभी ये ट्रू होगा, और -6 से बड़ा आपको रखना है, यानी निगेटिव नंबर से ग्रेटर और पॉजिटिव नंबर से क्या रखना है, स्मॉल रखना है। ठीक है, माइनस से ग्रेटर और इससे छोटा। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा आपका क्या आएगा, k -6 और +6 ऐसे करके आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रख कर भी देख सकते हैं, -4 रखेंगे तो भी ट्रू आएगा, और -3 रखेंगे तो भी ट्रू आएगा, और 6 से बड़ा रखेंगे तो उसका स्क्वायर 36 से क्या हो जाएगा, 36 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डाउट हो रहा तो एक दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर रख कर देख सकते हैं। जैसे हमने k की वैल्यू क्या रख दिया, -7, जो कि -6 से क्या है, छोटा है। तो अगर -7 रखेंगे तो क्या होगा, -7 का होल स्क्वायर = 49। 49 क्या है, 36 से ग्रेटर हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो -5 लेते हो, -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, इससे छोटा है। मतलब -6 से बड़ा लेना है और 6 से क्या लेना है आपको, छोटा लेना है। तो ये आपका 36 हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 36, जो कि रॉन्ग है, ये लेस देन 36 है जो कि ट्रू है।
अगर मान लीजिए के की वैल्यू आप 7 लेते हैं यानी 6 से बड़ा तो वही 49 आ जाएगा, जो कि 36 से ग्रेटर है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इससे छोटा लेंगे तो चलेगा, 5 ले लिए या मान लीजिए 4 ले लिए तो कितना आ जाएगा 16, जो कि 36 से छोटा, ये हमारा क्या आ जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे मान लीजिए के स्क्वायर ये नॉन परफेक्ट आ गया, मान लीजिए जैसे 20 आ गया। ठीक है, तो वही काम हमारा करना है, ये एग्जाम में समझाने के लिए मैं बता रही, ये वाला जो पार्ट है, लेट के स्क्वायर आप क्या मान लेंगे 20, तो यहाँ से के की वैल्यू कितने जाएगी प्लस माइनस रूट में 20। आपको स्क्वायर रूट निकालना तो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2√5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जब फैक्टर बनाओगे ना तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 4 का 2 आ जाएगा, रूट में 5 रह जाएगा। तो बस वही है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा कि के की वैल्यू जो होगी माइनस से ग्रेटर, यानी 2√5, यानी जो के की वैल्यू होगी वो -2√5 से ग्रेटर और +2√5 से क्या होगा छोटा होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो बस ये इसमें यही काम करना है और कुछ काम करने है। मान लो ऐसे आ जाए जैसे 4 के स्क्वायर लेस देन मान लीजिए 36 आ जाए, जैसे मल्टीप्लायर है तो वही कुछ काम नहीं करना है, बस लेट मान लेना है कि 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/4, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 36/4, प्लस माइनस 36 का 6 और यहाँ पे कितना जाएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 3 कितना आ जाएगा 2। तो जो के की वैल्यू आएगी पहले ऐसे लिख लोगे, के स्क्वायर लेस देन 36/4, उसके बाद के जो होगा वो के ग्रेटर देन -3/2 और लेस देन +3/2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है माइनस से छोटा लेना, प्लस से क्या लेना है बड़ा लेना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो किस तरीके से हमको करना है। परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, और नहीं है तो फिर हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम आगे चले कुछ और एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपकी क्लैरिटी और बनी रहे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चला जाए, कुछ और थोड़ा सा बेसिक्स बता दे तो फिर आगे चले। मान लीजिए थर्ड वाले में ये फोर्थ था, ऐसे आ जाएगा तब के लेस देन माइनस मान लो 4 आ गया, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्या लिखेंगे नो सोल्यूशन, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, जब भी होगा क्या होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज नो रियल नंबर, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ के for which statement is true, for which the given statement is true, for which the given statement is true। कुछ इस तरीके का आ जाए तब क्या होगा, ऐसे इस तरीके से दे दिया जाए तब क्या होगा जो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कभी नहीं होगा। एक और इसमें बच्चों थोड़ा सा देख ले, 5वां मान लीजिए कुछ ऐसे दे दे कि के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लेस देन -4, दोनों साइड माइनस हो जाए। तो आपको देखिए बच्चों, अगर दोनों साइड माइनस है तो आप इक्वल टू में क्या करते हो कट कर देते हो, लेकिन यहाँ पर कट तो करोगे लेकिन साथ ही साथ ग्रेटर ये साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे, यानी इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ पर क्या होता है साइन आपका चेंज हो जाता है। लेकिन हालांकि ये कभी ऐसा आएगा नहीं, अगर आएगा तो आपको क्या करना है, दोनों साइड जो माइनस साइन अगर है, माइनस साइन को आप कट करोगे हटा दोगे, लेकिन ये इनइक्वलिटी का जो साइन है वो लेस से क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका सोल्यूशन आएगा
वो वही कि के की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पहले आप के की वैल्यू निकाल लीजिए। के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 होगी। तो जो के का यहाँ पे सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, आइदर के ग्रेटर देन -2 होगा, सॉरी के -2 से छोटा होगा, के लेस देन -2 एंड के ग्रेटर देन 2। के -2 से छोटा होगा और के 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और करके लिख लीजिए ज़्यादा बेटर होगा। के -2 से छोटा होगा और के क्या होगा, 2 से बड़ा, और के क्या हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है या -2 से छोटा हो सकता है, ठीक है। देखिए -2 से छोटा होगा तो क्या होगा, -3 -4 -5, यहाँ पे रखोगे तो स्क्वायर आएगा हमेशा क्या होगा, बड़ा। मतलब आपको निगेटिव में आप सोचना है कि स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो -3 -2। अब इससे अगर छोटा ले लेंगे, ग्रेटर ले लेंगे माइनस से, तो माइनस से ग्रेटर मतलब कि नंबर 0 के बहुत पास में होगा, जैसे -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कभी इससे बड़ा नहीं आएगा। इसी तरह 2 से बड़ा ले लेंगे, यानी -2 और +2 के बीच में नहीं लेना है, क्योंकि इनके बीच में लेंगे तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि अगर यहाँ पर कभी माइनस आपको दिखे, इधर भी माइनस है, जो कट करेंगे तो निगेटिव साइन क्या होगा, चेंज हो जाए, अरे इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक और यहाँ पर समझा दें आपको, जिससे कि आपकी क्लियरिटी बनी रहे जो है। जैसे मान लीजिए छठा केस में वही है कि अगर मान लीजिए माइनस के कभी भी लेस देन अगर 4 आ गया, इस तरीके से आ गया, इन केस अगर इस तरीके से आ जाता है तब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। अब माइनस के 4 से बड़ा है तो जो के होगा वो -4 से बड़ा लेना पड़ेगा। ऐसे आप खुद सोचो ना, अगर के की वैल्यू के की वैल्यू 4 से बड़ा, जैसे एक एग्जाम्पल है, के की वैल्यू हमने ले लिया -4 से बड़ा मतलब -3 ले लिया, ठीक है। तब जब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू -3, तो ये 4 से छोटा ही आएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। यानी जब निगेटिव साइन, जैसे इक्वल टू में था तो निगेटिव साइन इधर भेज देते, इसमें भी भेजे हैं, लेकिन ये बदल जाता है। जो इनइक्वलिटी का साइन है ना, वो इधर खुला है तो इधर हो जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ हमने यहाँ पे करके दिखाया। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर बोले बच्चों कि अगर 4 ग्रेटर देन 3 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से क्या कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 ग्रेटर देन -4। अब देखिए ये तो ट्रू है, ये हमारा क्या है, ट्रू है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रू है ये, लेकिन ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। -4 कभी -3 से ग्रेटर नहीं होगा। तो इसको ट्रू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये बस ऐसे साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी निगेटिव इनइक्वालिटी में, ग्रेटर लेस में कभी भी इनइक्वालिटी आए, तो अगर उसमें माइनस से कुछ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे तो तुरंत इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं -2 -3 से ग्रेटर है, ये ट्रू है। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2, और ग्रेटर देन आपने साइन चेंज नहीं किया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो गया, 2 3 से तो ग्रेटर हो नहीं सकता है। तो अब अगर ट्रू करना है तो क्या करना, साइन चेंज करना पड़ेगा इनइक्वालिटी का। तो कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो तुरंत इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ के केस में चेंज हुआ है कि माइनस इधर भेजेंगे, मतलब माइनस साइन को भेज रहे हैं, माइनस साइन को, नंबर को नहीं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देंगे, आप चेंज कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इतने से आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटर में है तो इस तरीके से सॉल्यूशन लिखेंगे, अगर लेस देन है तो बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट जो है कि मैं यहाँ पर जनरल में लिख दे रहा हूँ, जिससे अगर के स्क्वायर लेस देन ए है या ए स्क्वायर है, मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो जो के की वैल्यू आएगी वो -a से और +a के बीच में लेना है, ठीक है। जो के की वैल्यू है वो किसके किसके बीच में लेना है, इधर। दूसरा मान लीजिए अगर स्क्वायर रूट में नहीं है, अगर के स्क्वायर क्या है, ऐसे केवल दिया हुआ, b दिया हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये रूट में चला जाएगा तो माइनस ऐसे, और ये भी रूट में चला जाएगा ऐसे, ठीक है।
थर्ड केस में अगर के स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है ग्रेटर में, तो क्या होगा, के की वैल्यू आइदर माइनस ए से ग्रेटर होगा और के हमारा ए से क्या होगा, सॉरी माइनस ए से छोटा होगा और ए से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, ए और लगा दीजिए, या तो बीच में आप और सही रहता है, बेस्ट है, ये होगा या तो ये होगा। ठीक, फोर्थ वाले में अगर मान लीजिए रूट में नहीं है तब ऐसे, तो कोई नहीं, इसका जो हल होगा वो क्या होगा, के लेस देन माइनस रूट में भी और के ग्रेटर देन रूट में बी होगा, ऐसे करना। ठीक है, ये सब इनइक्वालिटी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन हालांकि समझ में आ जाना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो ये आपको बड़े क्लासेस में देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की है कि जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई होता है तो क्यों ऐसा होता है, और बाकी ये दिया वो तो कैसे यहाँ पर वैल्यू रख कर चेक कर रहे हैं। तो इसको आप जो कि जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद हम फिर जो है आगे की तरफ चलें जो है। तो आइए सब मोर एग्जाम्पल्स के साथ इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। जैसे इसमें थर्ड एग्जाम्पल हमने लेते हैं, मान लीजिए आ गया आपका 1 स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 3k, और यहाँ पर मान लीजिए हमने 4 ले लिया। ठीक है, या प्लस 4 ले लिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पर भी के लिख दीजिए, यहाँ पर 1 करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 1, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो दिया हुआ कि रूट्स क्या है, नॉन रियल है, तो कंडीशन लगा देंगे कि d लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर लेस देन 4ac। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, 3k का होल स्क्वायर लेस देन 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो हो जाएगा 9k स्क्वायर लेस देन 4 चौके कितना हो गया 16, 9 को इधर भेजिए, k स्क्वायर लेस देन 16/9 हो गया। तो वही है कि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, अगर नहीं है तो k स्क्वायर लेस देन 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने बताया हुआ है कि अगर ऐसे लिखा हो तो कैसे लिखना है, k की वैल्यू क्या होगी -4/3 से छोटा और 4/3 से क्या होगा, सॉरी बड़ा होगा, और इससे क्या होगा छोटा होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, ये हमने बताया हुआ कि लेस देन है तो हमेशा माइनस से बड़ा होगा और इस प्लस से क्या होगा, छोटा होगा। तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें लिया जाए जल्दी से। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आ गया 3x स्क्वायर माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने पर 3, b की वैल्यू हो जाएगी -k और c की वैल्यू हो जाएगी -4। तो यहाँ से आ जाएगा d लेस देन 0, ये दिया हुआ है। b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, सॉरी b स्क्वायर -4ac लेस देन 0। तो यहाँ से b स्क्वायर उधर चला जाएगा, कितना जाएगा 4ac हो जाएगा। b की वैल्यू कितना है -k का स्क्वायर, 4 गुणे a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है -4। तो हालांकि थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हो सकता है, तो इसको आप चलिए अगर लिख ही दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा k स्क्वायर लेस देन 4 चौके 16 48। तो किसी नंबर का रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे k का कोई भी हल नहीं होगा, k का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, हमने बताया कि किसी भी रियल नंबर का निगेटिव चाहे पॉजिटिव कभी भी स्क्वायर निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता। तो इसको लिखेंगे देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, सो k कैन नॉट बी एनी रियल वैल्यू। तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि लेस देन वाली बातें जो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे
कि वो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा था सॉल्व। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर आज के क्लास यहीं पे आपको एंड करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो एक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगले टाइप के क्वेश्चंस को बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि होने वाला है 4x² + 3x - k = 0। तो यहाँ पर आप ले लीजिए प्लस, आई थिंक ठीक है, ले लीजिए। तो a की वैल्यू आपकी क्या हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई k। तो यहाँ से फिर वही है कि d < 0, d की वैल्यू क्या है b² - 4ac < 0। यहाँ पर माइनस के ले ले बच्चों तो ज़्यादा बेटर होगा। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -k < 0। ये हो जाएगा 9, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौके 16 k < 0। 16 के उधर लेकर जाएं या 9 को ही उधर लेकर चले जाएं तो क्या हो जाएगा 16 के इधर आने दीजिए, 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंपल सा डिवाइड हो जाएगा और कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब माइनस से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब चेंज करना है, ठीक है, ऐसे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सी है, बस निगेटिव साइन से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तभी इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इक्वलिटी नहीं होता, क्या होता है इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन तभी चेंज होने वाला है, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए जल्दी से। 2x² + 2x, या ठीक है मान लीजिए 3x ले लिया एंड यहाँ पे ले लिया -k = 0 ले लिया। ठीक है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -k। कंडीशन लगा दीजिए d < 0, तो b² - 4ac < 0। b की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, यहाँ -2 है, और c की वैल्यू -k < 0। तो ये हो जाएगा 9, देखिए माइनस माइनस 3 तो माइनस रहेगा और 8 के आ जाएगा < 0। 9 को उधर भेजे, जब 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो अब माइनस से डिवाइड करने जा रहा है, जैसा ही आप माइनस से डिवाइड करोगे तुरंत इनइक्वालिटी साइन इधर हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहता डिवाइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से डिवाइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन जो इधर था क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 9/8। वो चीज़ हमने आपको समझाया भी था क्लास में। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। वैसे भी अगर दिक्कतें हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जैसे 3 है, अगर 2 से ग्रेटर है तो इसमें माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो देखिए -3 तो -2 से छोटा होता है, तो ये साइन तुमने अगर चेंज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ये ऐसे, तब जाकर ट्रू होगा। तो आई होप आपको आज के जितने भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, जब हमारे रूट्स क्या है बच्चों रियल है और जब नॉन रियल है। रियल और इक्वल के लिए बता दिया, नॉन रियल के लिए बता दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, जब रूट्स हमारे क्या होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, तो उस केस में हमारे क्या होता है d > 0 होता है। उसके लिए भी हमने जो नोट्स में बताया कि कंडीशन की k को किस तरीके से लेना है और k की वैल्यू क्या होगी, वो सब सारी चीज़ें लेनी है। तो चलिए बस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ, जिससे आपकी और क्लैरिटी अच्छे से बनी रहे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी एक मैथ्स को सीखने का मौका मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।